ओके एवरीवन, सो कल हमने क्लास में सेट्स के बारे में जो पढ़ा था, दैट वाज व्हाट इज सेट एग्जैक्टली, व्हाई इट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स विच इज वेल डिफाइंड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेट्स को लिखते कैसे, टू टाइप्स, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है, उससे रोस्टर फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, एंड अदर वे अराउंड, रोस्टर से हम सेट बिल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स, इफ यू रिमेंबर, नल सेट्स, सिंगलटन सेट्स, हाँ नल सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट पढ़ा था क्या? हाँ, इक्विवेलेंट सेट भी पढ़ा था और इक्वल भी पढ़ा था, राइट? ये सब टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे हमने। कुछ एक आध और भी पढ़ा होगा, शायद मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, या सब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, दैट्स ट्रू। हाँ, तो सबसेट इज नॉट अ टाइप ऑफ सेट बट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेट, ठीक है? जहाँ पे एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होता है उसको सबसेट बोला जाता है, ठीक है? तो ये हमने सबसेट के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं कि सबसेट्स के और क्या क्या डिटेल्स होते हैं, कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। अगर मैं ये एग्जांपल देखूं, राइट सबसेट्स ऑफ सेट ए बी, ठीक है? जो मेरा ओरिजिनल सेट ए है उसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, ए और बी, ठीक है? अब इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं इज द क्वेश्चन। कितने सबसेट्स हो सकते हैं? बेसिकली सबसेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट ओरिजिनल सेट में प्रेजेंट हो, राइट? सो अगर मैं एक सबसेट लिखूं ऐसे, सो इज इट अ सबसेट ऑफ ए? इट इज, राइट? सिमिलरली B is also a subset. Is AB a subset? Is phi a subset? Yeah, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे कल। So phi, AB, AB and A, इसके अलावा और कुछ सबसेट हो सकते हैं इसके? बताइए, नहीं हो सकते? ठीक है, एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं उसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? उस फॉर्मूला से आप हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो नंबर ऑफ सबसेट्स लिखे हैं, इज दैट करेक्ट और नॉट, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है? 2 raised to the power p या q या n, कुछ भी, where p is order of this set या cardinality of this set या number of elements of this, ठीक है? कोई भी टर्म यूज किया जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर या कार्डिनलिटी, ठीक है? तीनों में से कोई भी टर्म यूज करे तो अगर इसमें मेरे पास 2 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 to the power 2 यानी 4। इज दैट करेक्ट? और 4 सबसेट्स बन गए मेरे, बन गया, राइट? अच्छा, आपको एक चीज इधर ही बता देता हूं मैं, एक कॉन्सेप्ट। ये जो चारों सबसेट्स है, हमने कल ये पढ़ा था कि किसी भी सेट में एक एलिमेंट जरूरी नहीं है कोई नंबर या कोई लेटर हो, एक सेट भी एक एलिमेंट हो सकता है, राइट? ये हमने कल पढ़ा था, हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। तो क्या मैं इन सेट्स का एक बड़ा एक और सेट बना सकता हूँ? ये सारे सेट्स मिला के, ये जो सबसेट्स है 4, इनको मिला के मैंने एक बड़ा सबसेट बना दिया, और सॉरी नॉट बड़ा सबसेट, एक बड़ा सेट बना दिया दूसरा, ठीक है? ये चारों सबसेट्स को लेके, ये जो मैंने सर्कल किया इसको इग्नोर कीजिए, ये 4 सबसेट्स को लेके मैंने एक और बड़ा सेट बना दिया, ठीक है? जब भी हम किसी भी सेट के सारे सबसेट्स लेके एक बड़ा सेट बनाते हैं, उसको हम पावर सेट कहते हैं। क्या सेट कहते हैं? पावर सेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, लेकिन P ऑफ व्हाट? P ऑफ A। ये A का पावर सेट है। गॉट इट? पावर सेट क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मैंने अभी हम सबसेट्स पढ़ रहे थे तो साथ में समझा दिया मैंने बस, ठीक है? अच्छा, जैसे कि ये वाला जो सेट है, सिर्फ ये इसका सबसेट है, राइट? इसका एक और टर्म होता है सुपर सेट, ये इसका सुपर सेट है, ठीक है? जो बड़ा वाला सेट होता है उसको सुपर सेट बोलते हैं, ये इसका सुपर सेट है। यानी अगर ये है और इसको मैं एज अ बी सेट रिप्रेजेंट करूं, सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट? एंड ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, ऐसे भी लिखते हैं कई क्वेश्चंस में, ठीक है? तो सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, तीनों टर्म समझ आ गए। इस वाले सेट के क्या क्या सबसेट्स होंगे ये भी समझ आ गया सबको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो जो पढ़ा था उसमें किसी को कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है?
बाद में भी अगर आपको जाके डाउट या क्वेरी आए तो मुझे बता सकते हैं। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि जो भी हमने कल क्लास में किया था वो सबमिट करना है होमवर्क कॉपी में। आप लोगों ने किया? ओके, कब बनाएंगे सबकी? एवरीवन? तो कल सबमिट हो सकता है। कल हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन है 12:45 और 12:15 आई थिंक, या सैटरडे को सारे सब्जेक्ट्स के शायद, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कल है, चेक कीजिए। मैथ्स का कल है 12:15 को प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, सो कल प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं आपको आज कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको कल करना है, वो भी सबमिट करना है आपको। हाँ बोलिए। कल है प्रैक्टिस सेशन, एवरी थर्सडे 12:15 प्रैक्टिस सेशन होगा मैथ्स का। उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन दे के रखूंगा। तो आज क्लास के एंड में भी मैं क्वेश्चन दे के रखूंगा। दीपा मैम को मैं बता के जाऊंगा। तो आपको 12:15 राइट, आई थिंक 1:30 या 1:45 तक का टाइम रहेगा, उसमें पूरा कीजिए। दीपा मैम को अपना होमवर्क कॉपी सबमिट कीजिए और फिर जाइए। ठीक है, सो दैट परसों की क्लास के लिए मैं आई कैन चेक दैट। गॉट इट एवरीवन? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी, आपको विजिबल है ये पीछे से? ये थोड़ा सा बड़ा करो और, इज इट विजिबल? ओके। इफ सेट ए इज इक्वल टू ए एलिमेंट का एक सेट है, सेट बी हैज अदर 2 एलिमेंट्स, सेट सी हैज अदर 3 एलिमेंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट क्या है? ठीक है, आप एक बार ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, और बताइए कि आपको क्या लगता है। कोई डाउट है तो पूछिए, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ। आराम से देखिए, सेट ए में एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है और सी में भी एलिमेंट है, और उसके बाद 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। सवाल है कौन सा करेक्ट नहीं, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, प्लीज ट्राई। ये सारे टर्मिनोलॉजीज पता है, कल पढ़ा था हमने। सी इनकरेक्ट है। एनीवन एल्स हैज एनी अदर ओपिनियन और एनी एडिशनल ओपिनियन? ठीक है, चलिए करके देखते हैं। सेट ए, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, कल हमने जो तरीका सीखा था, पहले आप एलिमेंट्स को अलग करके लिख लीजिए, उससे आसानी होती है। सेट ए के क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे? ए, सिर्फ एक एलिमेंट है। सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है? देखिए, सेट बी का जो पहला एलिमेंट है वो एक सेट के अंदर है। ठीक है, इट इज नॉट ए। फिर अगला एलिमेंट है बी, फाइन। सेट सी के क्या एलिमेंट्स है हमारे? अगेन एक सेट ए के अंदर ए है, फिर एक एलिमेंट बी है, फिर एक एलिमेंट सी है। तीनों सेट्स के एलिमेंट्स समझ आ गए मुझे कौन कौन से। अभी पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है ए बिलोंग्स टू बी। बिलोंग्स टू मतलब ये एक बिलोंग्स टू किसका रिलेशन होता है? एक एलिमेंट और एक सेट का रिलेशन होता है। सी, यहाँ पे ए तो लेकिन एक सेट है, एलिमेंट नहीं है। फिर हमें पता है बिलोंग्स टू जो रिलेशन होता है एक एलिमेंट का एक सेट के साथ होता है। सो हाउ इज इट वर्किंग आउट फॉर द फर्स्ट ऑप्शन? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में जो हमारा बी है उसमें एक सेट एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट? सो ये जो पूरा सेट है इट इज बिहेविंग एज एन एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, सो बिकॉज दिस सेट इज प्रेजेंट एज एन एलिमेंट इन सेट बी, दैट्स व्हाई ए बिलोंग्स टू बी। ये समझ आया कि नहीं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये जो सेट है ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए बिलोंग्स टू वर्क हो रहा है। दो सेट्स के बीच में कभी भी बिलोंग्स टू वर्कआउट नहीं हो सकता, एक एलिमेंट और एक सेट के बीच में ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सेट है ना ए, दिस इज बिहेविंग एज एन एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट्स वर्किंग आउट। ठीक है, अगला है B इज अ सबसेट ऑफ C। B इज सबसेट ऑफ C, तो ये सेट के अंदर A और यहाँ पे भी सेट के अंदर A, दोनों में प्रेजेंट है। एलिमेंट B दोनों में प्रेजेंट है। सो B इज अ सबसेट ऑफ C इज करेक्ट। A इज अ सबसेट ऑफ C, सो A का एलिमेंट A है, C में A एलिमेंट है नहीं है। C में सेट के अंदर A एलिमेंट है विच इज डिफरेंट फ्रॉम जस्ट एन A एलिमेंट, हेंस A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑप्शन C इनकरेक्ट है। गॉट इट? ओके,
देखिए ये ना कुछ प्री डिफाइंड सेट्स हैं हमारे, इसको आप ध्यान पे रखिएगा, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय n एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय w बट नॉट एवरीवेयर, बट हमारे लिए w ही हम यूज करेंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टिल इंफिनिटी। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स z नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, ओनली होल नंबर्स, डेसिमल्स होते ही नहीं है उसमें। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स q को से रिप्रेजेंट करते हैं, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एनी अदर नंबर which can't be represented in the form of p upon q is called irrational and is represented by t. Got it? Okay. Some relation among these subsets are that n is a subset of whole number. That means natural number is subset of whole number. ठीक है? Integer is subset of rational number. Integer is again subset of real number. यहाँ पे real number नहीं लिखा हुआ. Real number होते हैं सारे numbers. सारे रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर सब मिला के जो नंबर सेट बनता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगेन इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, ओके, दीज आर सम स्टैंडर्डाइज सेट। ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज होगा कि आपको अपने आप याद ही हो जाएगा, इसको कुछ अलग से रटने की जरूरत नहीं है। Okay, this is the definition of power set. Power set अभी हमने पढ़ा था. Power set is collection of all subsets of a set A is called power set of A, denoted by PA. ठीक है, collection of all subsets of any set A is called power set. ठीक है, ये पढ़ा था अभी हमने, इसमें कोई डाउट है किसी को? राइट, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा समझने में। अच्छा, एक बात बताइए, पावर सेट में सारे सबसेट्स होते हैं, राइट? एक किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 टू दी पावर n टू दी पावर p, कैसे भी लिख सकते हैं, ये नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं। तो एक पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 टू दी पावर p एलिमेंट्स होंगे। समझ आए? क्योंकि पावर सेट में जो एलिमेंट्स है वो सबसेट्स ही होते हैं ओरिजिनल सेट के, राइट? सो राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। ए दिया है एंड बी दिया है, ये रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, प्लीज ट्राई कीजिए।
हो गया, दोनों हो गए। डन। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब पावर सेट क्या होता है? सारे सबसेट का जो सुपर सेट बनता है उसको हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है, सो अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 टू द पावर 3, क्योंकि 3 यहाँ से आएगा क्योंकि 3 एलिमेंट्स हमारे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर 3, दैट मीन्स 8 सबसेट्स बनेंगे, यानी पावर सेट के 8 एलिमेंट्स होंगे। पहले मैं सबसेट लिख देता हूँ सारे। पहला सबसेट तो 5, सबसे इजी वाला, फिर 1 2 3 अच्छा एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे 3 1 लिखा है, क्या 1 3 भी एक सेट होगा? हाँ, तो 1 3 हो या 3 1 हो, दोनों सेम है, इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। ओके, सो कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 8 है क्या? ओके, अभी ये मेरे, हाँ अभी ये जो मेरे 8 मैंने सबसेट्स बनाए हैं, इसको मैं एक और बड़े सेट में डाल दूंगा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। गॉट इट? यही आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ओके, अभी सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? पहले हम सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अभी सेकंड पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है? b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, इतना पता चल गया। एंड x हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वल भी है और फिर ग्रेटर लेस भी, यानी 2 और 4 इंक्लूडेड होंगे। सो मेरा सेट b के क्या एलिमेंट्स हो गए? 2 3 4। समझ आ गया यहाँ तक? अब अगेन स्टैंडर्ड, इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 टू द पावर 3, यानी 8 बनेंगे। इन सबसेट का पावर सेट क्या होगा? इन सारे सबसेट को मैं एक सेट में लिख दूंगा। ठीक है, सो पहला 5, अगला 2 3 4 2 3 3 4 4 2 and the last one would be 2 3 4। ये मेरा पावर सेट बन गया 8 एलिमेंट्स के। ठीक है, आई एम होपिंग इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, मूविंग ऑन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ट्राई आप खुद करेंगे। ठीक है, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? 2 फाइनाइट सेट्स A and B have P and Q number of elements respectively। ये समझ आया सबको? 2 फाइनाइट सेट्स A and B, यानी A and B 2 फाइनाइट सेट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है, इनफाइनाइट नहीं है। have P and Q as number of elements respectively। सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? P। सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? Q। यहां तक समझ आ गया? If number of elements in power set of A
पावर सेट ऑफ ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज 56 मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ ए में जो एलिमेंट है दैट इज 56 हायर यानी ज्यादा देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी। समझ आया? देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q इज, क्वेश्चन समझ आएगी नहीं पहले ये बताओ, ठीक है? हो सकता है सोल्यूशन समझ ना हो रहा हो भी, लेकिन जितना आपको लगता है आप एफर्ट मार के ट्राई कीजिए कितना होता है आपसे। आई जस्ट वांट यू गाइस टू ट्राई कि कहां तक आप पहुंच पाते हैं। इवेंचुअली हम कर लेंगे, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज कि आप ट्राई करके कौन से डायरेक्शन में जाओ। क्या है p प्लस q, आई डोंट थिंक 11 है। नहीं, हुआ? थोड़ा बहुत ट्राई किया, रीचिंग समवेयर। ठीक है, काम करता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप आइडेंटिफाई कीजिए आप कहाँ तक कर पाए थे। ठीक है, सो क्वेश्चन सेज टू फाइनाइट सेट्स A and B have P and Q number of elements respectively. The number of elements in power set of A. सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि पावर सेट ऑफ A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सारे सबसेट मिला के पावर सेट बनता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A, A का जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 to the power P। इज दैट फाइन? क्योंकि A में P एलिमेंट्स है, यहां तक पता चल गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ B 2 to the power Q होगा। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं आया हो? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A यानी 2 to the power P इज 56 मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ B, यानी ये जो है ये इससे 56 ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि 2 to the power P यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज 56 टाइम्स मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ B। ये इक्वेशन समझ आएगी नहीं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या निकालना है इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। एसेंशियली हमें P एंड Q निकालना है, फिर उसको ऐड कर देना। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास एक है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं P एंड Q। हमने अभी तक क्या सीखा? अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए सॉल्व करने के लिए, तभी हम वेरिएबल के वैल्यूज निकाल सकते हैं। तीन वेरिएबल्स है तो तीन इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल दो है, राइट? तो इसको करने का ना एक तरीका रहता है, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज तरीका ही है, आपको कभी भी मिल जाएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन, यही तरीका फॉलो कीजिए। हमेशा वेरिएबल्स को एक साथ ले आइए और कांस्टेंट को दूसरे साइड ले जाइए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 to the power P माइनस 2 to the power Q इक्वल टू 56। यहाँ तक समझ आया?
अब हमें ये फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके हम LHS और RHS को कंपेयर करेंगे। दैट इज द इंटेंशन, हमेशा ऐसे ही रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूरी नहीं इस चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का जहाँ पे आपको दो वेरिएबल मिले हैं, समहाउ आपके पास एक ही इक्वेशन है लेकिन आपको वेरिएबल के दोनों के वैल्यूज निकालने होते हैं, हमेशा फैक्टराइजेशन अप्रोच से कीजिए उसे। ठीक है, अभी 56 का जो बड़ा फैक्टर है यानी जो लीस्ट फैक्टर है वो मैं 8 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 7 8 56। इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? इसका फैक्टराइजेशन हमेशा कॉमन लेके करते हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों से क्या कॉमन ले लूँ, मान लीजिए 2 टू द पावर q कॉमन ले लिया मैंने, अगर 2 टू द पावर q कॉमन ले लिया तो फर्स्ट अब क्या हो जाएगा 2 टू द पावर p अपॉन 2 टू द पावर q। ठीक है, अपॉन क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे 2 टू द पावर q है ही नहीं, इसलिए मुझे अपॉन करना पड़ा सो दैट मैं कॉमन ले सकूं। ठीक है, माइनस ये जो है ये 1 रह जाएगा। ये स्टेप समझ आ रहा है? तो अभी देखिए वो ब्रैकेट खोलेंगे, 2 टू द पावर q अंदर आ गया तो ये इसके साथ कैंसिल होकर वापस 2 टू द पावर p आ जाएगा और ये वाला 2 टू द पावर q ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स होते हैं ना हमारे सॉल्व करने के इक्वेशंस, ये ट्रिकी हो जाते हैं क्वेश्चंस में। इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जेई के क्वेश्चंस में ना ये जरूरी नहीं कि कॉन्सेप्ट लेवल पे ट्रिकी हो, लेकिन सॉल्व करते टाइम ये ट्रिकी हो जाते हैं। ये आपको प्रोसेसेस पता होने चाहिए। ठीक है, सो यहां तक हम जो अराइव किए ये आपको समझ आया? हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को छोड़िए, मान लीजिए मेरे पास है x माइनस वाई ये है और ये इससे मैं ना इस वाले जो फैक्टर है इसमें y कॉमन लेना चाहता हूँ बाहर। ठीक है, अभी मैंने मान लीजिए y कॉमन ले लिया, अभी x में तो y है ही नहीं तो x से मैं y कॉमन कैसे लूंगा? मैं पहले x को ना y से मल्टीप्लाई करूंगा और y से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अपने मर्जी से कहीं पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए उसको y से डिवाइड भी करना पड़ेगा। राइट, अब देखिए मैंने y यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके, तो अब ये जो y है ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया लेकिन जो नीचे वाला y है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहां से ये -1 आ गया। गॉट इट? सो सिमिलरली जब मैं यहां से 2 टू द पावर q कॉमन ले रहा हूँ, 2 टू द पावर q तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा 2 टू द पावर q एक मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक 2 टू द पावर q डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ये वाला 2 टू द पावर q मैंने बाहर कॉमन ले लिया, जो नीचे वाला है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, उसको कुछ कर नहीं सकते, माइनस ये वाला 1 आ गया। ठीक है, अभी देखिए मेरे RHS में 2 फैक्टर है, LHS में 2 फैक्टर है। अच्छा बाय द वे मैं ऊपर लिख देता हूं, ये रब कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं फिर से थोड़े क्लियरली लिखता हूं, 2 टू द पावर q। अच्छा ये ऊपर 2 टू द पावर p है, नीचे 2 टू द पावर q है, क्या मैं इसको 2 टू द पावर p माइनस q लिख सकता हूं? और ये वाला जो -1 है इसको ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 8 इंटू 7। ठीक है, 8 को क्या मैं 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूं? राइट, अब देखिए इन टर्म्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये इससे कंपेयर कर रहा हूं और इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं और वहां पे भी 2 नंबर मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो q की वैल्यू आ जाती है 3। ठीक है, ये ऐसे रैंडम तरीके से ही करना होता है, यही इसका तरीका है कि आप फैक्टराइजेशन करके कंपेयर कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको अगर कंपेयर करूं तो देयर इज नो स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं 7 को 8 माइनस 1 लिख सकता हूं? राइट, और फिर 8 को फिर से मैंने 2 टू द पावर 3 माइनस 1 लिख दिया। अब क्या ये दोनों कंपेरेबल है? कंपेरेबल है, दोनों सेम सिमिलर फॉर्मेट में आ गए। अगर अब दोनों कंपेरेबल है तो p माइनस q किसके बराबर होगा? 3। ठीक है, और जो q की वैल्यू है ये मैंने ऑलरेडी 3 निकाली है प्रीवियस स्टेप में, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसको RHS में ले जाऊंगा 3 + 3 6। ठीक है, एक और तरीका, इंस्टेड ऑफ ये देखिए मैंने ये जो सिंप्लीफाई किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग आप सीधा इसको 2 टू द पावर p माइनस q माइनस 1 को सीधा 7 के बराबर भी लिख सकते हैं तो भी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने इससे कंपेयर कर दिया तो q की वैल्यू 3 आ गई, इसको मैं 7 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस -1 को इधर लेके गया तो 2 टू द पावर p माइनस q क्या हो गया 8। 8 को क्या लिख दिया 2 टू द पावर
3। अब दोनों का बेस सेम हो गया तो इसका डिग्री भी सेम हो जाएगा, p माइनस क्यू इक्वल टू 3 हो जाएगा और फिर से p की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, सो q की वैल्यू 3, p की वैल्यू 6, सो p प्लस q की वैल्यू क्या होगी? सो आंसर क्या है इसका? 9। हाँ बोलिए। ऐसे कहते हैं कि पावर सेट में अगर x एलिमेंट्स है तो 56 प्लस x हो जाएगी ना? नहीं, अपनी x कैसे ले गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें p गिवन है, आपने x कैसे अज्यूम किया? ये तो 2 टू द पावर p होगा ही, ये जो अजम्पशन है ये गलत है, ठीक है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेट A में p है तो पावर सेट में 2 टू द पावर p होगा, x आप अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है? ओके एवरीवन, देखिए p प्लस q निकाल के छोड़ना नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर लिखना है, इस चीज का ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है p q निकाल के हम छोड़ देते हैं, लेकिन p प्लस q नहीं निकालते और आंसर गलत हो जाता है, एंड बिकॉज ये MCQ क्वेश्चन होता है या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होता है, मार्क्स 0 ही मिलते हैं, स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है? ओके अगला जो टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेशंस ऑफ सेट ऑन सेट, ठीक है? लेकिन बिफोर गेटिंग इनटू ऑपरेशंस ऑन सेट, लेट्स डिस्कस कि कल हमें क्या क्या रेडी करके आना है। तो आज हम क्लास में जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग व्हाट वी आर डूइंग इन फ्रॉम आवर PDF, वो सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क कॉपी में होने चाहिए। जैसे कि मैंने कल कहा था कि कल वाले क्वेश्चन आज होमवर्क कॉपी में होने चाहिए थे, लेकिन होमवर्क कॉपी आज लाए नहीं। लाए करके लाए, गुड। जो जो नहीं लाए हैं उन सबको करना पड़ेगा फिर से, ठीक है? और आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी होना चाहिए होमवर्क कॉपी में, सेम रिपीट क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस भी हैं। देख के लिखना, देख के लिखो, बट प्लीज लिखो। आई विल सजेस्ट कि देख के मत लिखो, समझ के करो। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है? और उसके अलावा कल हमारा जो चेक पॉइंट 1 है स्टडी मटेरियल, आपके पास स्टडी मटेरियल तो प्लीज खोलिए। जिन जिन के पास स्टडी मटेरियल है प्लीज ओपन पेज नंबर 5, चेक पॉइंट 1। अब सबके पास अवेलेबल है स्टडी मटेरियल? नहीं है तो दीपा मैम से लीजिए, अगर अभी कॉपी अवेलेबल नहीं है तो स्टडी चेक पॉइंट 1 का प्रिंट आउट ले लीजिए, जेरोक्स ले लीजिए दीपा मैम से, ठीक है? जिनके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है? चेक पॉइंट 1 दिख रहा है, कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 स्किप करके बाकी सारे क्वेश्चन कल क्लास में करने हैं। जो मैथ्स का 12-15 को प्रैक्टिस सेशन है उसमें चेक पॉइंट 1 पूरा करना है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। इज दैट क्लियर? आपको ये सारे MCQs क्वेश्चन दिख रहे हैं, राइट? बट आई डोंट वांट यू गाइस टू जस्ट डू इट इन द MCQ वे, मुझे सबके सॉल्यूशंस देखने, आपने कैसे आंसर को अराइव किया। आई वांट टू सी दो स्टेप्स, जस्ट ABC करके लिख दिया वैसे नहीं चलेगा, ठीक है? हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन होने चाहिए एंड फाइनली उसका आंसर होना चाहिए। करेंगे क्लास में, आराम से कीजिए, सिंसियरली कीजिए। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बट सिंसियरली कीजिए, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। जब तक आप सेल्फ एक्सप्लोरेटरी काम नहीं करेंगे वो सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना, रादर सारे चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट, वो तो आपको आना ही चाहिए। क्वेश्चन टैकल करना आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन टैकल करने के लिए आपको इवेंचुअली वो क्वेश्चंस को सिंगल हैंडेडली ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? वो सर करके देंगे या ग्रुप में बैठ के कर लेंगे, उस माइंडसेट से होगा नहीं वो, ठीक है? सो प्लीज ट्राई कीजिए। इफ यू आर अनेबल टू डू इट, इफ यू आर फेलिंग टू डू इट, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज ट्राइंग। फेल होंगे तो होंगे, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है? बट डेफिनेटली कीजिएगा कल 12:15 ठीक से, ओके? चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन सेट। अच्छा, आप लोगों को ऑपरेशंस का मतलब पता है क्या होता है? ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा तो किया होगा ना आपने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उसी को ही ऑपरेशन कहते हैं। जैसे 2 + 2, दो न्यूमेरिकल के बीच में ये जो प्लस का साइन है इसका ऑपरेशन बोलते हैं, या माइनस का साइन, या मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी, पावर, ठीक है? वैसे ही सेट में भी ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन सेट के जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो ऐसे प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इस टाइप के नहीं होते। सेट के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिकल डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ये सब करने वाले हो, इस टाइप के ऑपरेशंस हम करेंगे, ठीक है? बट बिफोर दैट देयर आर सम अदर कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। यूनिवर्सल सेट, ठीक है? यूनिवर्सल सेट हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। बिफोर मूविंग इनटू ऑपरेशंस ऑफ सेट,
let's understand what is a Venn diagram. ठीक है, सेट्स अभी तक हम जो कर रहे थे उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है जिसको वेन डायग्राम बोलते हैं, VENN, कोई मैथमेटिशियन रहे होंगे उनके नाम पे है। एनीवेज, मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, उसको हम एक ओवल या सर्कुलर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और सेट बी है, सेट ए में मान लीजिए एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट्स है 2 भी इंक्लूडेड है सेट बी में और 4 and 5, ठीक है, 2 4 5। सो ये जो तरीका होता है इसको ऐसे दिखाते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम इंटरसेक्ट करके बीच में दिखा देते हैं, ठीक है, और जो अनकॉमन एलिमेंट है जो डिस्क्रीट है जो एक दूसरे से मैच नहीं करते उनको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो सेट को दिखाने का ये तरीका होता है, यू ड्रॉ एन ओवल और अ सर्कल विद इंटरसेक्टिंग पार्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। इसमें हम और डिटेल में समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले हम ऑपरेशंस ऑफ सेट समझ लेते हैं। व्हाट इज ऑपरेशंस ऑफ सेट? जो पहला ऑपरेशन होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कॉल्ड यूनियन, रिप्रेजेंटेड बाय यू, बट नॉट प्रॉपर यू, थोड़ा सा माइल्डर यू, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक सेट है जिसमें लिखा है एलिमेंट्स 1 2 3 और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है 7 9, ठीक है। सो अगर मैं ए और बी का यूनियन करता हूं सो क्या होता है, यूनियन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड यूनिटी। तो सारे जो टर्म्स है सब एक साथ यूनाइट हो जाते हैं, एक साथ लिख जाते हैं, उसको एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 2 3 7 9। दिस इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी। समझ आया? सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख दो, दैट्स यूनियन। इज दैट इजी? कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है ये 7 9 3 होता तो आइडियली हम कैसे लिखते हैं 1 2 3 7 9 3, लेकिन मुझे पता है कि रिपीटिशन की जरूरत नहीं है सेट में, तो 3 को 2 बार लिखने की जगह मैं एक ही बार लिखूंगा। सर, अगर B यूनियन A होगा तो सेम B के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। इट डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर, रिमेंबर सेट में ऑर्डर डजंट मैटर। तो आप B के पहले लिखो, A के बाद में लिखो, इट डजंट मैटर। सो B यूनियन A हो या A यूनियन B हो, सेम होते हैं। गॉट इट? यूनियन में डाउट है किसी को? तो अगर मुझे ये जो वेन डायग्राम गिवन है इसमें यूनियन पार्ट दिखाना हो तो इसमें यूनियन क्या होगा, क्या आप थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते हैं? हाँ, वो तो एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, इसमें 3 कॉमन है। मैं पूछ रहा हूँ कि डायग्रामेटिकली यूनियन कैसे दिखाएंगे? डायग्रामेटिकली अगर मैं इस पूरे दोनों ओवल्स को एक साथ, अच्छा इसमें होना, चलो शेड कर दूं, सो दिस इज द यूनियन पार्ट। समझ आया यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? लॉजिकली समझ आ रहा है? अगर मुझे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना आप न्यूमेरिकली करेंगे दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप वेन डायग्राम ड्रॉ करके करेंगे ना तो आपको इमेजिन करने में बहुत आसान हो जाता है। सो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ वेन डायग्राम ट्राई कीजिए, अगर उससे होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूनियन समझ आ गया। अगली इसमें चलते हैं विच इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ लिख देते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे फर्स्ट सेट में है 1 2 3 और सेकंड सेट में है 3 4 5, तो इन दोनों सेट में कॉमन कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा है? 3 है। सो दैट्स व्हाट इज इंटरसेक्शन। हम इसको उल्टा यू करके लिखते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज 3, ओनली द कॉमन एलिमेंट राइट, ठीक है। आसान इंटरसेक्शन, आई वोंट से यूनियन का उल्टा है बट कॉम्प्लीमेंट्री है, यू कैन से, ठीक है। अगर सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं तो इस डायग्राम में इंटरसेक्शन का पार्ट कौन सा होगा? शेडेड, राइट। ये जो बीच में ये मूंगफली बनी हुई है ये, दैट इज इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये इसी डायग्राम में रहते हुए एक और कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एज द नेम सजेस्ट, यूनिवर्स में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाता है। हर एक क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट अलग होता है। जैसे कि मेरे पास एक
अच्छा ये देख लेते हैं, ए में 1 2 3 है और बी में 3 4 5 है, राइट। सो दिस इज एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए यूनियन बी में। यूनिवर्सल सेट हमेशा एक ऐसा सेट होगा जो इन सेट्स का सुपर सेट होगा, बड़ा होगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो ए बी में प्रेजेंट है वो यूनिवर्सल सेट में होंगे ही, ठीक है। एंड उसके अलावा हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो, जैसे इसमें 6 है। गॉट इट? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इट्स मोस्टली इट्स लाइक अ बाउंड्री जिसके अंदर आपको खेलना है। इस बाउंड्री में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, इसी के अंदर ही ये सबसेट्स बनेंगे या सेट्स बनेंगे, जो भी उसी में यूनियन हो, उसी में इंटरसेक्शन हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और हर एक क्वेश्चन अलग अलग होगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ 6 ही एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, किसी और क्वेश्चन में हो सकता है मुझे 7 और 8 भी चाहिए। सो यूनिवर्सल सेट इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। गॉट इट? सो दैट इज यूनिवर्सल सेट। सो हो सकता है कि एक सेट में मेरा 1 4 है, एक सेट में मेरा 3 6 है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या वैल्यू आएगा ए और बी में? ए और बी में कॉमन क्या है सेट ए और सेट बी में? 2 तो ना तो सेट ए में ना सेट बी में, नथिंग कॉमन। इन दोनों सेट्स के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो किसी और सेट में प्रेजेंट नहीं है बाय द वे, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है 2 5 7 8। सो यही कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल सेट के। कुछ फ्री एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी सेट में प्रेजेंट नहीं होते, वो यूनिवर्सल सेट में हम कंसीडर करते हैं। गॉट इट? ओके, आई थिंक जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगे इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन कहता है लेट ए बी अ सेट वेयर एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या होते हैं? 4 8 12 ये सब। बी इज अ सेट वेयर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, यानी दोनों सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ कुछ एलिमेंट्स आएंगे। दे आर आस्किंग व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन बाय व्हाट। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। कॉमन है ना, कॉमन सी। इतनी जल्दी बी क्यों नहीं, ए क्यों नहीं? ए बी में मल्टीपल सारे 4 और 6 के, और तीनों की मॉडल कॉमन एलिमेंट्स। देखिए ए में 4 8 12 है, सो आर दे, अच्छा बिफोर गोइंग देयर, मान लीजिए मैं सेट ए लिखता हूँ विच इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 8 12 इस टाइप के होंगे ए में। बी में होंगे 6 के मल्टीपल्स, 6 12 18 24 समथिंग लाइक दिस। हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब ओनली एलिमेंट्स विच आर कॉमन। तो 4 और 6 तो ऑब्वियसली नहीं है, 8 भी नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, राइट? उसके बाद प्रॉबेबली 24 भी आ जाएगा, राइट? सो देखिए अभी इसमें क्या है ना, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन में एलिमेंट्स को देख के जज कर सकते हैं। 12 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, 24 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं होता तो आप क्या करते हैं ना, 4 एंड 6 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, और फिर एलसीएम के मल्टीपल्स को आप लिख दीजिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी होगा। 4 एंड 6 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है, ठीक है, और 12 24 48 इस तरह से आप लिख सकते हैं, 40 36 भी 12 का जो पूरा टेबल होगा। Got it? That's how we do it. Okay, this is a good one. Try कीजिए आप लोग। आई एम नॉट इवन एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन आप खुद से समझिए, ट्राई कीजिए। नहीं समझ आएगा तो फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद ट्राई कीजिए। उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं आंसर भी समझाऊंगा।
एक्चुअली इसमें ना n आएगा ना 2n माइनस 1 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों को एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशन ट्राई कीजिए। हाँ, दैट्स फाइन। क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो शायद क्वेश्चन कन्फ्यूजन थोड़ा हट जाएगा। सो पहला सेट देखिए क्या लिखा है, a इज x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 2n करेंगे तो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं फिर? 2, 4, 6, 8। दैट मीन्स सेट a इज सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। सेट b है मेरा 2n माइनस 1 और अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 2n माइनस 1 सबसे छोटा होगा 2 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5, 7। तो ये हो जाएगा सारे ऑड नंबर्स, सेट बी, राइट। और सेट सी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड प्राइम। तो इसमें क्या क्या नंबर्स आएंगे? 2, 3, 5, 7, राइट। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अब हमें निकालना है व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है? नल से 5, कुछ भी कॉमन नहीं। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? 5। गॉट इट एवरीवन? ऐसे लिखिए, योर चॉइस, डजंट मैटर। या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बट ऐसे मत लिखिएगा, दिस इज इनकरेक्ट। यू कैन राइट दिस वे और दिस वे। गॉट इट? फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या कॉमन है? प्राइम नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, 2। गॉट इट? डिफिकल्ट? अच्छा, थर्ड है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है? सारे प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2, सॉरी एक्सेप्ट 2। सारे प्राइम नंबर्स तो ऑड ही होते हैं, राइट। और बी और सी में कॉमन क्या होंगे? ये सारे ऑड नंबर्स, यानी ऑल द प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2। समझ आ रहा है? सो यू कैन राइट बी इंटरसेक्शन सी एज, जैसे यहाँ पे लिखा है, x सच दैट x इज प्राइम नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2। दैट्स इट। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। समझ आया? किसी को डाउट है? क्वेश्चन मुश्किल था, समझना मुश्किल था। क्वेश्चन समझने में ट्रिक था, क्वेश्चन सॉल्व करने में ट्रिक नहीं था। 9 तो है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए तो सेट ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर आंसर, नॉट सेट ऑफ ऑड नंबर्स। दैट इज नॉट द आंसर। आंसर इज सेट ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर। हाँ 9 नहीं आएगा, वही मैं कह रहा हूँ। 9 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, कोई भी ऑड नंबर नहीं आएगा, सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे। हाँ, एक्सेप्ट 2 नहीं आएगा। समझ आया? थर्ड पार्ट। 7 के बाद अगला प्राइम क्या होता है? 11, फिर शायद 17, 13, ट्रू 13। तो ये सब आएंगे। गॉट इट? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जो आपको जेई मेंस या एडवांस किसी का भी जो भी क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन का पहला ट्रिक होता है क्वेश्चन को समझना, ठीक है। इसलिए मैं अभी क्वेश्चन समझा नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप पहले ट्राई कीजिए क्वेश्चन समझना, उसके बाद सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, लेकिन फर्स्ट यू मेक द एफर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, उसके बाद मैं समझाता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आए, अगर आपको समझ आता है तो सोल्यूशन ट्राई कीजिए, सोल्यूशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर बताइए, ठीक है। सो ट्राई दिस क्वेश्चन।
5. एक 112. ट्राई करें एक बार, या आप लोग ट्राई कर रहे हैं अभी? क्या दे रखे हैं? हाँ। सेट सी ही तो निकालना है, वही डिफाइन है. फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट सच दैट सी इज सबसेट ऑफ ए. सेट सी है, वही निकालना है हमें. ठीक है, 32. थोड़ा आगे बढ़ गए, अभी 100 आ जाएगा, फिर 112 भी आ जाएगा. ठीक है, शैल वी ट्राई? ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं. जहाँ पे ट्रिकी पार्ट होता है क्वेश्चन समझना सही तरीके से. लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड B इज 3 6 7 9. दो सेट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी है. देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट. अभी सेट देखिए इन्होंने किस फॉर्म में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये ट्रेडिशनल फॉर्म में नहीं है. जैसे हम देखते हैं x सच दैट x इक्वल टू या y सच दैट, कैसे भी. ये इन्होंने लिखा है सेट में भी इन्होंने एक और सेट का यूज़ किया है. C इज़ अ सबसेट ऑफ A. अच्छा, बाय द वे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ओके राइट, पहला कंडीशन क्या है इस सेट के? क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? दैट C शुड बी सबसेट ऑफ A. ठीक है, उसके बाद इसमें सच दैट करके फर्दर कंडीशंस आ गए. ठीक है, फर्दर कंडीशंस को हम बाद में देखते हैं. ठीक है, पहले हम देखते हैं कि बिफोर इवन फर्दर कंडीशंस अगर सिर्फ यही होता कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो कौन से एलिमेंट्स होते? इस टाइप के एलिमेंट्स होते जो C अगर A का सबसेट होता. ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहे हैं. ये नहीं पूछा कि क्या क्या एलिमेंट्स है. व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो अगर सिर्फ यही कंडीशन होता कि जो C है विच इज़ द सेट, ये जो सेट की बात कर रहे हैं, अगर C सबसेट ऑफ A होता, इफ दैट हैज़ बीन द कंडीशन, सिर्फ यही एक कंडीशन होता, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते? A में कितने एलिमेंट्स हैं? 7 है. उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 to the power 2 to the power 7, 128. 2 to the power 7 एलिमेंट्स बनेंगे. तो अगर सिर्फ यही कंडीशन होता कि ये जो सेट है इसमें सिर्फ वही सेट्स आएंगे जो C इज़ अ सबसेट ऑफ A, सिर्फ वही सेट्स आएंगे सच दैट इज अ सबसेट ऑफ A, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 to the power 7, 128 होते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रुक नहीं रहा. उसके बाद एक और कंडीशन आ रहा है. बिफोर कमिंग टू दैट कंडीशन आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दिस साइन. ठीक है, अभी तक हमने सबसेट क्या पढ़ा था? C इज अ सबसेट ऑफ A.
ये पढ़ा था हमने। व्हाट डज दिस मीन? ये इक्वल टू का आधा क्या लग गया? एग्जैक्टली इसको हम कहते हैं, देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सबसेट, ठीक है, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, दिस इज प्रॉपर सबसेट एंड दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें बस टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ा था। इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है कि मान लीजिए ये एक सेट है मेरा 1 2 3, एक सेट B है मेरे पास 3 2 1। अच्छा, इस B सबसेट ऑफ A, बट B इज ऑल्सो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स ही इसमें प्रेजेंट है। इसमें अगर एक और एलिमेंट एक्स्ट्रा होता ना, मान लीजिए 4, तो ये B वुड हैव बीन अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। लेकिन क्योंकि सारे एलिमेंट जो इसमें है सारे इसमें प्रेजेंट है, प्लस इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, इट बिकम्स इम्प्रॉपर सबसेट। समझ गए? अगर सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है, देन B बिकम्स इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A एंड A इज ऑल्सो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, बट फॉर यूसेज पर्पस कोई डिफरेंस नहीं है। कहीं पे क्वेश्चन में इम्प्रॉपर इक्वल टू के साथ लिखे या सिर्फ सबसेट लिखे, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, कुछ अगर इसके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको अलग से बताया जाएगा। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस देयर इज नो डिफरेंस। अब कहीं पे ये यूज़ किया गया क्वेश्चन में या ये यूज़ किया गया, इट्स सेम फॉर अस, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, C is a subset of A। अगर ये कंडीशन होता सिर्फ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 to the power 7 होता, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब अगला कंडीशन दे दिया सच दैट C इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 मतलब C और, अच्छा अगर इक्वल टू 5 होता तो मतलब क्या होता कि C में और B में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। अगर इक्वल टू 5 होता दैट मीन्स, हाँ अगर इक्वल टू 5 है मतलब कोई भी इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, C में भी और B में भी। लेकिन ये कह रहा है कि इज नॉट इक्वल टू 5, दैट मीन्स C में जो मैं सेट लिख रहा हूँ इसमें और B में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। राइट, C के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? ये। ठीक है, अब मुझे ये भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि इनमें से भी वही एलिमेंट्स लिखना है जिसमें कुछ B में कॉमन है। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो सारे इसके सबसेट्स लिख रहा हूँ, और ये सबसेट्स में कुछ कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि 3, 6 एंड 7। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट है। राइट, तो ये जो मैंने सबसेट्स लिखे हैं इसमें कुछ कुछ ऐसे सेट्स एलिमेंट्स होंगे जिसमें 3, 6, 7 होंगे, या उसके कॉम्बिनेशन होंगे, या तीनों होंगे, ऐसे भी होंगे। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? राइट, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, मतलब ये जो कॉमन एलिमेंट्स है यही हमें कंसीडर करने हैं। अगर हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे ना तो ये इक्वल टू 5 हो जाएगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ? ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर वे। टोटल एलिमेंट्स इतने हैं, इसमें कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें 3, 6, 7 इन्वॉल्व होंगे। 3, 6, 7 वुड बी पार्ट ऑफ इट इन सम फॉर्म, या तो सिर्फ 3 होगा, या सिर्फ 4, 6 होगा, या उनका कॉम्बिनेशन 3, 6 होगा, या 7, 6 होगा। राइट, कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ 1, 2, 3, 5 से बने होंगे। राइट, जो ये वाले एलिमेंट्स होंगे दिस वुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ 2 to the power 7 यानी 128 का। क्या हमें ये वाले एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए यहाँ पे? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें कंडीशन दिया हुआ है कि C जो सेट में लिख रहा हूँ और B में 5 नहीं हो सकता। जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे उसमें कुछ ना कुछ B के भी प्रेजेंस होने चाहिए। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं? पक्का? ठीक है, सो अभी दैट मीन्स ये जो 1, 2, 3 और 5 इन चारों से मैंने बनाए हैं,
इन एलिमेंट्स का जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो मुझे इससे हटाना पड़ेगा। 1 2 6 और 5 क्योंकि 3 है। ओके 1 2 3 है 4 होगा क्योंकि 6 भी है। 1 2 4 7, हाँ, तो इन चारों एलिमेंट्स के जो कॉम्बिनेशन होंगे ये मुझे 2 to the power 7 से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि इसके जो कॉम्बिनेशंस होंगे अगर मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया तो वो 5 आ जाएगा बी के साथ इंटरसेक्ट करने के बाद, वो बी में प्रेजेंट ही नहीं होंगे। पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? सो अगर मैं सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ सेट सबसेट्स निकालूं, कितने बनेंगे? 2 to the power 4 बनेंगे। और इसको हम इससे क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, 2 to the power 4 कितना होता है? हाँ 16 होता है। और ये होता है 128। सब्ट्रैक्ट करेंगे 112 आंसर। समझ आया? अच्छा, ये जो हमने क्वेश्चन किया इसमें कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लेक्स है? कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना कि भाई पूछ क्या रहे हो आप। राइट, ये जो इन्होंने लिख दिया ना C इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, यहीं पे पूरा गेम है। अगर सिर्फ इतना लिख दिया होता ना कि C इज अ सबसेट ऑफ A, तो भी एक लेवल तक हम कर लेते। राइट, 2 to the power 7 आंसर हम लिख लेते। कितने सबसेट है? नंबर ऑफ सबसेट A C के बीच में A के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे वो आंसर हम लिख देते। लेकिन इन्होंने कंडीशन डाल दिया और वो भी ऐसे न्यूमेरिकल लैंग्वेज में डाला जो समझ ही नहीं आता। ठीक है, कभी भी ऐसा होना मेरा प्रेफरेंस रहता है वाइल सॉल्विंग देम, या तो मैं इसको पहले इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। कई बार मैथमेटिकल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है तो मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ रफ में कि ये कहना क्या चाहता है। कई बार इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस केस में हमने किया, अगर 5 है उसका मतलब क्या है कि 3 6 7 9 का कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी 5 होगा। लेकिन इन्होंने नॉट 5 पूछा, यानी 3 6 7 9 का ही होना चाहिए। उसके अलावा 1 2 4 7 1 2 4 5 का नहीं होना चाहिए। तो ऑपोजिट करके मुझे समझ आ गया सिनेरियो। इसके मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए, नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लिए, उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। गॉट इट? थोड़ा हैवी था ये क्वेश्चन, रिपीट कीजिएगा प्लीज़ होमवर्क में। ठीक है, आई थिंक आज के लिए मैं यहीं पे रोकता हूँ। कल हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आगे सब ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन समझने में ही जान निकलेगी। सोल्यूशन देखिए, जेई के क्वेश्चन के सोल्यूशंस ना कभी भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे ही नहीं। जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हमेशा आसान होगा, क्वेश्चन को डिसाइफर करना मुश्किल होगा। दैट वुड बी द ट्रिकी पार्ट। न्यूमेरिकल में अगर आपको लग रहा है ना 1000 से ये मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 2 3 4 5 से एक और 999 मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब आपका कुछ गलत है, आपका अप्रोच में गड़बड़ है। जेई मेंस में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन में जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा टाइम आपको अंडरस्टैंडिंग में जाएगा। ठीक है, तो उस माइंडसेट को रखिए, हमेशा सॉल्व करते हो। ओके, चलिए, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। ओके।